हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम सर्कल टॉपिक का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन हमारे पास है कि इन द फिगर, ये फिगर आपके पास होगा। तो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी अ टेंजेंट पी टी एंड अ लाइन पी ए बी इज ड्रॉन टू ए सर्कल। ठीक है, इतनी बात पहले समझते हैं। तो बताया जा रहा है कि हमारे पास कोई पॉइंट पी है, यहाँ से इस सर्कल के लिए आप एक टेंजेंट ड्रा कर रहे हो और इसके अलावा एक लाइन ड्रा कर रहे हो पी से, जो इस सर्कल को ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, आगे बोल रहा जा रहा है कि ओ एन इज़ द परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी। अच्छा ठीक है, पहले फिगर समझ लेते हैं। तो देखिए, जब आप पी से इस पे टेंजेंट ड्रा करोगे पी टी, तो टी आपका हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी अगर आप सेंटर ओ से इस पॉइंट को मिलाएंगे तो पहली बात इसको आप रेडियस कहेंगे, साथ में यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनेगा। ओके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा परपेंडिकुलर बनता है। चूँकि पी से हमारे पास एक लाइन अंदर आ रही है सर्कल की, जो ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रही है। यानी अगर बात करें हम ए बी के बारे में, तो जो ए बी है वो सर्कल के हो गए कॉर्ड। ओके, और जब आप ओ से इस पे कोई लाइन ड्रा कर रहे हैं, चूँकि यहाँ पे बोला गया वो लाइन एक परपेंडिकुलर है, उसका नाम ओ एन दिया गया है। तो जो ओ एन है उस ए बी का हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि परपेंडिकुलर होगा तो कार्ड को हमेशा बाइसेक्ट करेगा, सर्कल का थ्योरम है। तो जो बी एन है वो ए एन के बराबर है। सबसे पहली बात तो ये कि बी एन किसके बराबर है, ए एन के। उसके बाद जो ये ओ ए है, अगर ओ से ए को मिला दिया जाए तो जो ओ ए है, जो ओ टी है और ये जो ओ बी है, ये तीनों सर्कल के रेडियस होंगे, तो ये भी आपस में बराबर ही होंगे। यानी ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल ओ टी, जहाँ कहीं पर भी आवश्यकता होगी हम इनकी वैल्यू आराम से वहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई बात यहाँ पे फिगर की। और फिर आगे बोल रहे हैं कि यहाँ पे प्रूफ करके बताओ जो पी ए इंटू पी बी है वो पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर के बराबर है। चलिए, यहाँ पे हम समझते हैं कि पी ए और पी बी पी एन और ए एन से कैसे रिलेट हो सकते हैं या फिर रिलेटेड हैं। तो हमारे पास ये रहा पी ए, और जबकि ये रहा पी से लेकर यहाँ तक की लेंथ पी एन, ये पी बी, ये पूरा पी एन, ये पूरा जबकि पी बी है। ठीक है, तो चलिए फिगर से कुछ ऑब्जर्वेशन हम नोट करते हैं। जैसे ये जो पी ए है, अगर उसको हम पी एन और ए एन के टर्म्स में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। देखिए, जो पी ए है वो पी से एन तक की पूरी लंबाई माइनस ये ए एन है। ठीक है, फिर समझते हैं। ये जो पी ए आपका लेंथ है वो पी एन माइनस क्या है, ए एन। इस बात को हम लिख सकते हैं। तो फ्रॉम फिगर मैं ये वैल्यू नोट कर लेता हूँ कि जो पी ए है वो है पी एन माइनस ये ए एन। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये हो गया मेरा। कहाँ से आया, तो फ्रॉम फिगर, ये मैंने नोट किया। ठीक है, ये तो बात हो गई पी ए। अगर देखिए बोल रहा है पी बी को भी ऐसा कुछ फाइंड करो, तो अगर ऐसे ही आप पी बी को भी लिखना चाहेंगे तो क्या लिख पाएंगे। देखिए, पी बी मतलब क्या, ये पूरी आपकी लेंथ, ये पूरा आपका पी बी है। तो पी बी को भी अगर हम पी एन के टर्म्स में लिखना चाहें तो एक काम करते हैं, जो पी बी है वो पी एन, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई प्लस ये छोटी सी लंबाई है बी एन। जो पी बी है वो पी एन प्लस बी एन है। नोट करते हैं इसको भी। तो पी बी इक्वल पी एन प्लस बी एन। यहाँ तक समझना काफ़ी आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, और अभी आपने समझा है इसमें फिगर को देख करके कि जो ए एन है वो बी एन के बराबर है, क्योंकि जो ए बी था उस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दिया गया है। तो हम बी एन की जगह पे उसकी वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ ए एन लिख सकते हैं। चूँकि हमको ए एन आगे प्रूफ करना है तो मैं ए एन ही लिख रहा हूँ। तो यहीं से बात और आगे बढ़ा सकते हैं कि जो पी बी है वो हो जाएगा बराबर पी एन प्लस ए एन। कैसे, तो आप ब्रैकेट में आप मेंशन कर दीजिए कि बी एन किसके बराबर था, ए एन के बराबर। ठीक है, एक काम करते हैं, आपने पी ए को पाया पी एन माइनस ए एन, सॉरी पी एन माइनस ए एन, और पी बी आपने पाया पी एन प्लस ए एन। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो देखिए रिजल्ट आपके सामने आ गया। तो बस 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑन मल्टीप्लाइंग 1 and 2 हमें ये मिल जाएगा पी ए इंटू पी बी, और ये रिजल्ट होगा बराबर पी एन माइनस ए एन इंटू पी एन प्लस ए एन। पी एन माइनस ए एन इंटू पी एन प्लस ए एन। अब ये कुछ आपका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के टर्म्स का है, जिसका मतलब आप समझते हो कि यहाँ पे अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस इनका होल स्क्वायर कर देना है। तो ये हो गया पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपने पहला प्रूफ इसका कर दिया। ओके, चलिए अब दूसरी बात समझते हैं। देखिए दूसरी बात में क्या बोल रहा है, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। समझते हैं अब ये हमसे क्या करना चाह रहा है।
तो देखिए बोल रहा है पी एन का स्क्वायर हमें चाहिए, तो फिगर को देखते हुए पी एन का स्क्वायर हम लाते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर को लाना है और आगे भी स्क्वायर ही लाना है। तो अगर हम सर्कल की बात करें तो आपको ने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर बनता है, तो हम परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री को लेते हुए कोई थ्योरम यूज़ करेंगे जिसमें स्क्वायर भी आता हो। तो सबसे पहले सब लोग पाइथागोरस के बारे में ही कहेंगे कि सर पाइथागोरस यहाँ पे लगाना ठीक रहेगा। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे सेकंड को प्रूव करते हुए पाइथागोरस यूज़ करते हैं। और हम सेकंड प्रूफ देने वाले हैं, तो एक काम करते हैं, पी एन और जो ए एन है वे किस किस ट्राइंगल में आते हैं हम उनमें पाइथागोरस लगा देते हैं। तो देखिए आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक पी एन है, ठीक है, ये हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक पी एन है। तो जो पी एन है वो हमारा आता है ट्राइंगल पी एन ओ में। तो आइए हम इसमें लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल पी एन ओ, अगर यहाँ पे हम पाइथागोरस लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए जो पी एन ओ ट्राइंगल, इसमें हम पहले तीनों साइड समझते हैं कि कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है और कौन हाइपोटेन्यूस है। देखिए यहाँ पे एन पे हमारे पास राइट एंगल है, तो हम कह सकते हैं कि पी एन हम बेस बना सकते हैं। ओ एन को हम ले सकते हैं परपेंडिकुलर, जबकि राइट एंगल के ठीक सामने जो हमारे पास ये ओ पी है ये बनने वाली है एक हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो आपने पढ़ा है कि जो हाइपोटेन्यूस यानी जो बड़ी साइड का स्क्वायर है वो इनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। लेकिन अगर आपको छोटी में से किसी एक को सेपरेट करना हो, जैसे यहाँ पे पी एन की हम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम कहेंगे कि जो पी एन का स्क्वायर है वो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस ओ एन का स्क्वायर है, ठीक है। तो पी एन स्क्वायर किसके हो गया बराबर ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर। कैसे ही आपका रिजल्ट आया, तो बोले हुए कि बाई पाइथागोरस आया हुआ है। बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी आगे लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही चूँकि हमको देखिए यहाँ पे पी एन आपने पता किया, आपको ए एन भी कुछ ऐसे ही पता करना है। अब ये देखिए ये आपका ए एन है, ये ए एन किस में आता है, देखिए अब ये जो ए एन है ये हमारे पास एक छोटे से ट्राइंगल में आता है, चूँकि ये भी राइट एंगल ही है, तो हम ए एन ओ इसमें लगा देते हैं सेम प्रॉपर्टी। अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल ए एन ओ, फिर से पाइथागोरस लगाते हैं। तो देखिए ये है आपका ए एन, तो फिर कहेंगे जो ए एन का स्क्वायर है वो हो जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर, ठीक है। जो ए एन का स्क्वायर है वो हो जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर, क्योंकि फिर वही बात है कि जो बेस का स्क्वायर होगा वो हाइपोटेन्यूस माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ए एन का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर। कैसे, तो बाई द सेम प्रॉपर्टी जो हमने ऊपर लगाया हुआ है। अब हमको चूँकि प्रूफ करना है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कुछ इसके बराबर हो, तो अगर इनकी डिफरेंस की बात किया जाए, ऊपर दो रिजल्ट लाए हैं, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे ये पाएंगे कि जो पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर है वो हो जाएगा बराबर ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, यानी कि ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर माइनस ये रिजल्ट जो कि है ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम देखते रहते हैं हमको लाना क्या चीज़ है। अब चूँकि पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर हम ला चुके हैं, तो हम इसको बिल्कुल भी नहीं बदलने वाले हैं, ये ऐसे ही रह जाएगा। और अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो हमको मिलेगा ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर माइनस यहाँ जाएगा साइन बदल जाएगा, तो हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, ठीक है। ये आपका माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा आगे पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। ओके, मिलाते हैं पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर हमने ला दिया है ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। ये देखिए ये आपका ओ पी स्क्वायर है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ओ ए की जगह पे हम मतलब ओ टी की जगह पे हम अपने पास आया है ओ ए। फिगर देखते हैं, ये देखिए ये जो आपका ओ ए है वो क्या ओ टी के बराबर होगा, चूँकि ओ ए ओ बी और ओ टी ये सभी सर्कल के रेडियस थे तो सभी बराबर ही होंगे। तो अगर सभी बराबर होंगे तो हम सिंपली ओ ए की प्लेस पे ओ टी लिख सकते हैं। तो एक कदम और आगे बढ़ाना है और हम इस रिजल्ट को भी ला चुके हैं। तो ये हो गया ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। क्यों लिख दीजिए, क्योंकि हम जानते थे कि जो ओ ए है वो ओ टी के बराबर था, तो जो ओ ए का स्क्वायर वो भी क्या होगा ओ टी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सभी रेडियस थे। तो देखिए स्टूडेंट हमने यहाँ पे अपना दूसरा रिजल्ट भी प्रूफ कर लिया। ओके, अब थोड़ी सी हम बात करते हैं थर्ड रिजल्ट की। देखिए थर्ड रिजल्ट क्या बोल रहा है, लाने के लिए पी ए इंटू पी बी को ला के दिखा दो पी टी स्क्वायर के। ओके, पी ए इंटू पी बी। एक काम करते हैं, जो आपने फर्स्ट रिजल्ट को प्रूफ किया है उसके हम अगला इक्वेशन नंबर मान लेते हैं। चूँकि 1 2 मान चुका हूँ, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 3।
और अभी जो हमने प्रूफ किया है, चलिए इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह लेते हैं। अगर इक्वेशन 3 और 4 को आप कंपेयर करवा दो, ठीक है, चूँकि हम थर्ड का रिजल्ट प्रूफ करने वाले हैं, तो यहाँ तक प्रूफ करने के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं बात कि ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 हमें देखिए क्या मिलेगा। चूँकि यहाँ पर है पी ए इंटू पी बी इक्वल पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। ऐसा देखिए मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे पी ए इंटू पी बी को लेके आना है। और देखिए यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर हमारे पास तीसरे इक्वेशन में भी है, और पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर हमारे पास चौथे इक्वेशन में भी है। तो अगर इनको हम कंपेयर करेंगे तो एटलीस्ट हम इसको तो हटा ही सकते हैं। बस हमको मिल जाएगा पी ए इंटू पी बी इक्वल ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। बस यही हम कंपेयर करके हटाना चाह रहे हैं। जैसे आप कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, पी ए इंटू पी बी यानी कि द लेफ्ट पार्ट ऑफ इक्वेशन नंबर 3 ये हो जाएगा बराबर, क्योंकि हम इसको कैंसिल करके हटा सकते हैं, तो हमको मिल जाएगा ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। ओके, अब यहीं से फिगर को देखिए और हमको इसको क्या बनाना है, पी टी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा पी टी हमको लाना है। तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू ओ पी माइनस ओ टी स्क्वायर हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो फिगर कह रहा है कि ये देखिए आपका है ओ पी और ये आपका है ओ टी। चूँकि हमने जान रहे हैं कि टी पे राइट एंगल बनेगा क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो अगर मान लीजिए इसमें आप पाइथागोरस लगा दो, थोड़ा सा यहीं पे समझ लेते हैं। अगर इस ट्राइंगल जो हमारे पास है पी ओ टी या पी टी ओ, अगर इसमें आप पाइथागोरस लगाओगे तो ये बोलोगे कि ओ टी और जो पी टी है इनके स्क्वायर को सम करने पे हमें ओ पी का स्क्वायर मिल जाएगा। यानी कि राइट एंगल यहाँ बना हुआ था, तो राइट एंगल के सामने आपका होता है हमेशा हाइपोटेन्यूज, तो ओ पी हो गया एक प्रकार का हाइपोटेन्यूज। तो बोलोगे जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर है, जो मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखिए हमको ओ पी और ओ टी को एक तरफ लेके आना है, तो कुछ दिक्कत हुई क्या, ये ओ पी है और गलत हो गया, ओ टी स्क्वायर चलिए यहाँ रहेगा, ओ टी स्क्वायर रहेगा। तो हमें यहाँ पे ओ पी और ओ टी इनको एक तरफ लेके आना है। तो अगर ओ पी की साइड में आप इस ओ टी को लेके चलोगे तो मिलेगा हमको ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, और हमारे पास इस तरफ क्या बचेगा, पी टी स्क्वायर। यानी कि हम यहाँ पे ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर की जगह पे पी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर? तो सिंपली यहीं पे लाके वैल्यू आप पुट कर दो कि पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। क्या किया गया है, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर की जगह पे लाके वैल्यू पुट किया गया है जो कि है पी टी स्क्वायर। ये कहाँ से आपको आया है, तो इस ट्राइंगल में आपने पाइथागोरस यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो वही लिख दीजिए, आपको डायरेक्टली कहाँ से मिल गया, तो लिख दीजिए वी हैव पी टी स्क्वायर एज ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। कहाँ मिला, तो थोड़ा सा और मेंशन कर दीजिए कि हमने ट्राइंगल पी टी ओ में काम किया है, इन ट्राइंगल पी टी ओ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हमारा तीसरा रिजल्ट भी प्रूफ हो जाता है। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।